तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाना कि कैसे आप लोग एक डोमेन को परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैंने अभी ये क्रोम खोला है और मैंने एक वेबसाइट खोली है namecheap.com। तो ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एक डोमेन, एक होस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और हमारे काम की अभी केवल ये दो चीज़ें हैं, डोमेन एंड होस्टिंग। और नेमचीप के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि गोडैडी, होस्टिंगर एंड ऑल, बट मैं यही यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को इनकी सर्विसेज बेटर लगती है बाकी कंपनीज से कंपेयर करूँ तो। और एक और चीज़, मैं मेरे सारे डोमेन की होस्टिंग इसी वेबसाइट पे है। तो सबसे पहले तो आपको एक डोमेन खरीदना है। तो अब जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने खोली namecheap.com। पहला ही यहाँ पे जो पेज आ जाएगा उसके ऊपर आपको दिखाई देगा कि आप एक डोमेन को सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको कोई भी एक डोमेन सर्च करना है अपनी नीश से रिलेटेड। अगर आप लाइफस्टाइल के ऊपर एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक डोमेन सर्च कर सकते हैं। अगर आप टेक से रिलेटेड एक ब्लॉग सर्च करना चाहते हैं तो आप टेक से रिलेटेड एक डोमेन सर्च कर सकते हैं। पर लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप जो डोमेन सर्च कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे अगर टेक से रिलेटेड ब्लॉग है तो आप उसके अंदर टेक ज़रूर यूज़ करें, या फिर टेक से मिलता जुलता कुछ भी जैसे कि गीक, और या फिर कुछ भी, या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो फिर लाइफस्टाइल। बेसिकली आपको आपकी नीश को क्लियर करना है, गूगल को भी और ऑडियंस को भी, कि आपकी नीश क्या है। आप एक जनरल डोमेन ले लेंगे तो फिर उसका कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि आप जब रिसर्च करेंगे नीश रिलेटेड तो आपके लिए भी बेटर होगा और ऑडियंस के लिए भी बेटर होगा, गूगल के लिए भी बेटर होगा उसको ट्रैक करना। तो फिर मान लीजिए अगर मैं एक टेक्स्ट से रिलेटेड डोमेन सर्च कर रहा हूँ तो फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट से रिलेटेड डोमेन सर्च करा, technoguide.com। तो देखते हैं डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ये डोमेन अवेलेबल है, पर लेकिन ये प्रीमियम कैटेगरी में डोमेन अवेलेबल है और इसकी वैल्यू दिखा रहा है $4250। तो ये डोमेन तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, अराउंड 3 साढ़े 3 लाख के अराउंड बैठेगी इसकी कॉस्ट। तो ऑब्वियसली हम ये डोमेन परचेज नहीं करने वाले हैं। और इस डोमेन की कॉस्टिंग हाई क्यों है? क्योंकि एक छोटा डोमेन है और एक अच्छा हाई क्वालिटी डोमेन है और नी स्पेसिफिक भी है, तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है। तो आपको अब इसको कम कॉस्ट का कैसे करना है? आपको एक कम कॉस्ट का डोमेन ढूंढना है, क्योंकि इतनी तो ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं पे करेगा एक डोमेन के लिए। तो मान लीजिए आप डोमेन सर्च करते हैं टेक नो गाइड। अभी डोमेन थोड़ा बड़ा भी हो गया और काफ़ी सस्ता भी हो गया क्योंकि अभी प्रीमियम कैटेगरी से हट चुका है। अभी $9.50 पर ईयर दिखा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक इसके अंदर आ भी रहा है क्योंकि ये अपनी नीश को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और ये नो गाइड, ये बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैकेबल और रीडेबल भी है। इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बहुत जल्दी समझ जाऊंगा कि इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर कोई क्या बताना चाह रहा है। तो इसके अंदर अगर आप ब्लॉग्स डालेंगे टेक से रिलेटेड तो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेगी, और ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बहुत इजीली रीडेबल डोमेन है। तो डोमेन काफ़ी अच्छा है, पर लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप एक छोटा डोमेन लें। अगर टू वर्ड में हो पाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। टू वर्ड के अंदर डोमेन आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, पर लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है। अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा डोमेन मिल सकता है। एक बार आप ये डोमेन को परचेज कर लेंगे तो फिर आपको जाना है होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग के अंदर आपको करनी है शेयर्ड होस्टिंग। वर्डप्रेस वगैरह ये सारी आपको नहीं सेलेक्ट करनी है, शेयर्ड होस्टिंग। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपने शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर क्लिक करा और आपने देखा यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टेलर, स्टेलर प्लस एंड स्टेलर बिजनेस। तो आपको इसके अंदर जो लेनी है वो स्टेलर प्लस या स्टेलर बिजनेस लेनी है। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको अनमीटर्ड एसएसडी मिल जाती है और ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन मिलता है। और एक और इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा था कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग की जगह आपको शेयर्ड होस्टिंग लेनी चाहिए, या फिर इन सारी होस्टिंग्स की बजाय ये लेनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है कि अगर आप ये स्टेलर प्लस लेते हैं, स्टेलर बिजनेस लेते हैं, तो आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स इससे अटैच करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप एक होस्टिंग लीजिए और उससे आप चाहें तो 2 4 10 15 20 50 जितने मर्जी चाहे डोमेन ले सकते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी और स्पेशल चीज़ है, आपको इसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट भी नहीं खरीदना पड़ेगा। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अगर आप ये डोमेन परचेज करते हैं तो आपको इसकी कॉस्टिंग, अभी जैसे इसके अंदर $2.98 दिखा रहा है पर मंथ, आपको ईयरली बेस पे खरीदना ऑब्वियस सी बात है, डोमेन भी और होस्टिंग भी। तो मान लीजिए आपने स्टेलर प्लस खरीदा, इसके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इसके अंदर आपको हरी 20 GB एसएसडी मिलेगी। ये कम रह जाती है तो फिर आप इसी को ही सिलेक्ट कीजिए, सेकंड पैकेज को। और काफ़ी सारे इसके अंदर हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। आप खुद एक बार यहाँ पे विजिट करेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप ईयरली ले लीजिए
और अगर आपको कोई और भी अच्छी वेबसाइट लगती है जहाँ से आपको होस्टिंग या डोमेन खरीदना, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है आपको नेमचीप से खरीदना। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा और यहाँ पर से आपने जैसे डोमेन नेम कनेक्शन और कनेक्ट टू का यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है न्यू डोमेन नेम और एक ऑप्शन मिल रहा है आपको एग्जिस्टिंग डोमेन नेम। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है, आपने परचेज किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो ये जो आपकी नई होस्टिंग है वो उस डोमेन से कनेक्ट हो जाएगी। पर अगर आपका डोमेन नया है तो आपको न्यू डोमेन नेम से कनेक्ट करना है और यहाँ पर से आप डोमेन जो खरीदना चाह रहे हैं वो डोमेन सर्च कीजिए और वो डोमेन आप एक साथ इसके खरीद लीजिए। जैसे हम सर्च करते हैं technoguide.com। मैं ऑब्वियसली अभी नहीं खरीदने वाला, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसको कंटिन्यू टू होस्टिंग के अंदर क्लिक करेंगे तो फिर ये डोमेन भी आपके साथ ही आ जाएगा। तो इन दोनों की कॉस्टिंग दिखा रहा है। और आपको एसएसएल नॉर्मली खरीदना पड़ता है, पर लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एसएसएल फ्री मिलता है। तो एसएसएल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी एक पुरानी वेबसाइट है जिसको मैं वर्क नहीं करता, आपको देखते समझ में आ जाएगा एसएसएल होता क्या है। एक वेबसाइट है जैसे कि मान लीजिए 360techglobal.com, ये मेरी पुरानी वेबसाइट है, इसमें वर्क नहीं करता। तो अभी जैसे ओपन हो रही है तो फिर यहाँ पर आ रहा है नॉट सिक्योर, इसके अंदर आ रहा है सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। तो अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट लेते हैं तो फिर ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, नॉट सिक्योर। फिर यहाँ पे जैसे ये लॉक बना हुआ आ जाता है ना, यहाँ पे कनेक्शन है सिक्योर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी कई बार तो वेबसाइट खुलेगी भी नहीं। तो एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदना बहुत ज़रूरी होता है, पर फर्स्ट ईयर में फ्री होता है। तो ये एक्चुअली मैंने एसएसएल का रिन्यू कराया नहीं, क्योंकि इस वेबसाइट पे मैंने वर्क करना बंद कर दिया था। तो आप एक बार जब ये खरीद लेंगे सारी चीज़, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको वर्डप्रेस से अपने होस्टिंग को कनेक्ट कर लेना है। और मैं अभी अंदर जा नहीं सकता क्योंकि मेरे इस अकाउंट के अंदर डोमेन्स और होस्टिंग है, तो मैं वो सब तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आप ये सब खरीद लीजिए, उसके बाद आप होस्टिंग से आपका कनेक्ट हो ही जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है उसके बाद आप को अगर कोई इशू आता भी है 1% कि आप, जैसे कि इस डोमेन का अगर मेरे को वर्डप्रेस लॉगिन करना है, तो डोमेन का नाम डाला /wp एडमिन। इस तरह से आप करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये लॉगिन पेज है, यहाँ पर से अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पर से अपना पासवर्ड डालेंगे। और अगर आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेस करना है तो वो आप एक बार जब खरीद लेंगे तो अकाउंट में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। उसके अंदर सी पैनल होता है, वहाँ पर से आप आराम से वर्डप्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई इशू आता भी है 1% तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आता है वर्डप्रेस को एक्सेस करने में तो फिर इनका नॉलेज बेस है हेल्प सेंटर पे, यहाँ पर जाकर आप इनसे इजीली लाइव चैट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आप इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ मैं दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये मेरे को भी लॉगिन करना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, मैं उसको ब्लर कर दूंगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे मेरी होस्टिंग लिस्ट है, इस डोमेन को मैं अपने मेन डोमेन के साथ सेकेंडरी डोमेन की तरह चला रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर से कुछ नहीं करना। एक बार जब आप परचेज कर लेंगे तो यहाँ पर से आप होस्टिंग के अंदर आएंगे तो उस डोमेन के साथ ही होस्टिंग का नाम जुड़ा हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गो टू सी पैनल के ऊपर क्लिक करना है। एक बार आप सी पैनल के ऊपर ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर प्लस, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डोमेन, यहाँ पर मैं और भी डोमेन चला रहा हूँ उसी सेम होस्टिंग के साथ। तो मेरा ये है 360 ग्लोबल, यहाँ पर से आपको लॉगिन कर लेना है। पहले तो आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर उसके बाद ये पेज बन जाएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। आपने लॉगिन कर लिया यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो एक बेसिक वीडियो थी कि कैसे आप लोग एक डोमेन को परचेज कर सकते हैं और कैसे आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ कि फ्रेश कॉपी ऑफ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होती है। जैसे आपने अगर ये इंस्टॉल करा है, ये आपकी एक फ्रेश कॉपी है वर्डप्रेस की। और ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम जैसे यूआरएल है, यहाँ पर से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली एच टी टी पी आपको एच टी टी पी ऐसे ही सेलेक्ट करना है, आपको एच टी टी पी तो सिलेक्ट करना ही नहीं है। आपको www लगाना है नहीं लगाना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। जैसे इस डोमेन के ऊपर मैंने www लगा रखा है, आप नहीं लगाएंगे तो वो नहीं शो होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर से जैसे और भी डोमेन्स है, 360techglobal.com है। 360techglobal को आपको, जैसे आप अपना डोमेन लेंगे, जैसे आपने कोई भी डोमेन लिया टेक गीक या फिर टेक
ब्लॉग या कुछ भी आपका डोमेन है, आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका ये एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड आपको इसको कर लेना है सेव। क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आप इसी के थ्रू लॉगिन करोगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि यही करो, क्योंकि काफ़ी हाई सिक्योरिटी के हिसाब से पासवर्ड बनाया जाता है। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, नीचे आके कर लेना है इंस्टॉल। बाकी काम ये अपने आप कर लेगा। तो मैं इसको भी क्रॉस करता हूँ, मैं आपको वापस दिखाता हूँ इधर, यहाँ पर आके ये वेबसाइट है। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अगर लॉगिन, मैं एक सेकंड लॉग आउट करके दिखाता हूँ। आपने जैसे लॉग आउट कर लिया, अगर आपको यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है तो फिर आपको जो मैंने दिखाया था वो ये एडमिन पासवर्ड और ये यूज़र नेम है, आपको वो यहाँ पे डालना है। और जब भी आपको लॉगिन करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे /wp एडमिन दबाना है और आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पर से लॉगिन करिए और लॉगिन करते ही आपका वो पेज खुल जाएगा। तो मैं तो डायरेक्टली वहीं से लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, आप पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं होम स्क्रीन के ऊपर आपकी। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा अभी। ये आपका एक बेसिक ट्यूटोरियल था कि आप कैसे एक डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस वेबसाइट को बना सकते हैं। एक बार आपने होस्टिंग और डोमेन ले लिया, उसके बाद आप वर्डप्रेस के ऊपर कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप लोग उस वेबसाइट के ऊपर थीम के अंदर आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या क्या प्लगइन्स क्या होते हैं, जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं कि ये कौन सा प्लगइन है, साइट किट पैक, गूगल जेट पैक, ये पोस्ट क्या होता है, मीडिया, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, प्लगइन क्या होते हैं। ये ए टू जेड डिटेल में मैं बात करूंगा और धीरे धीरे करके बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एक वीडियो के अंदर को वैसे भी कवर नहीं हो पाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कैसे हम अपनी थीम इंस्टॉल करें और कैसे उसको कस्टमाइज करें। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर होगी। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और ये एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग वीडियो है तो उसका थोड़ी बहुत गलती भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ मैं ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इम्प्रूव करने के लिए। सो